नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सचिन पायलट बोले, केंद्र आर्थिक आतंक थोप रहा है। कहा, बीजेपी को घमंड में राज करने की आदत पड़ी, इनका नकाब उतरेगा। हरनावदा शाहजी थाना क्षेत्र में चोरों का बढ़ा आतंक, 50,000 मकान में नकदी रखे हुए ले उड़े चोर। अशोक गहलोत के एक आदेश से आहत होकर शराब के नशे में दी मारने की धमकी, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। जयपुर में महंगाई के खिलाफ धरने में पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार से लगातार आर्थिक आतंक थोपा जा रहा है। ये केवल बढ़ी हुई कीमतों का ही सवाल नहीं, बीजेपी को घमंड और अहंकार में राज करने की आदत पड़ गई। इन्हें लगता है कि चुनाव आएगा तो हम 80 बनाम 20 की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काएंगे, लोगों में भावनाएं पैदा करके वोट ले लेंगे। इस सरकार की आर्थिक नीतियां देश को खोखला कर रही है। किसानों को खातों में 2,000 रुपए डालकर उनके हकों पर लाखों करोड़ों रुपए की डकैती डाली जा रही है। केंद्र सरकार अब कुछ बेचने में लगी है। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां संपत्तियां बेचने के बाद जो आमदनी हो रही है उसका फायदा चंद लोगों को दिया जा रहा है। पायलट ने कहा कि आज कौन व्यक्ति पेट्रोल डीजल भरवाते वक्त दुखी नहीं है। जो व्यक्ति 15 से 20,000 रुपए नगद कमाकर अपना पेट पालता है वह इस महंगाई में कैसे परिवार चलाएगा। उसे उस व्यक्ति की आवाज बनकर उसका साथ देना होगा, उसके साथ खड़ा होने की जरूरत है। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को आय में हिस्सा नहीं दे रही। संघीय प्रणाली में आय का विभाजन होता है, आजादी के बाद से ये होता आया है। केंद्र सरकार ने अब सेंस लगाकर अपने पास ज्यादा हिस्सा रखना शुरू कर दिया। भाजपा सरकार में 7 साल में 1,28,000 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल पर सेंस लगाकर कमाए हैं। इस दौरान राज्य सरकार में आय को हिस्सा नहीं दे रहा। आज पेट्रोल डीजल ही नहीं, कुकिंग ऑयल से लेकर रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। अब सबका एक दायित्व है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म जयंती है। वो भारत बहुज्ञ, विविधता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था। साथ ही अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरोध में बड़े अभियान की भी शुरुआत की थी। श्रमिकों से लेकर किसान और महिलाओं के अधिकार के लिए वो लड़े भी थे, उनका जमकर समर्थन भी किया था। अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने, गरीब, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए अर्पित किया था। इस कारण बाबा साहेब अंबेडकर के इस दिन बड़े ही धूमधाम से जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीकानेर जिला परिषद सदस्य और पूर्व प्रधान खाजूवाला सरिता चौहान ने कहा कि बीकानेर जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। रैली निकालकर बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद आयोजित विचार गोष्ठी में बाबा साहब के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया जाएगा। उन्होंने बाबा साहब के समतामूलक समाज की कल्पना को साकार करने पर भी जोर दिया जाएगा। नीमका थाना से खबर, जहां धरा पर अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, राजेश भाईडा ने कहा। शहर के खेतड़ी सड़क मार्ग पर स्थित रॉयल पैलेस गार्डन में बुधवार को टीम राजेश भाईडा ने सर्व समाज का होली स्नेह मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में 3 बड़े पंडाल लगाए गए। एक और साधु संतों को आसन पर बैठाया, दूसरी ओर कल्चर कार्यक्रम के कलाकारों को, तीसरी ओर बाहर से आए जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को खचाखच पंडाल में भरा। पैर रखने की भी जगह नहीं थी। विधानसभा प्रत्याशी राजेश भाईडा के जन्मोत्सव पर किए गए इस होली स्नेह मिलन समारोह में बॉलीवुड में धाक जमाने वाले राजस्थान के सबसे पुराने मशहूर कॉमेडियन पन्या सेपट ने अपनी टीम के साथ से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। पन्या सेपट के कार्यक्रम को युवाओं ने खूब सराहा। वहीं शेखावटी चंग मंडली ने डफ चंग की थाप पर होली की शानदार धमालों की प्रस्तुति भी दी। खबर जालौर से, जहां भारतीय जनता पार्टी भैरू सिंह शेखावत मंडल रामसिंह के शक्ति केंद्र तवाव के बाबा रामदेव मंदिर पर
शक्ति केंद्र जोड़वाड़ा के तपतगिरी धूने पर गुरुदेव करणी सानिध्य व मंडल प्रभारी पूर्व राज्य मंत्री भूपेंद्र देवासी, जिला उपाध्यक्ष भेरुदान चारण और मंडल अध्यक्ष रमेश रावल व शक्ति केंद्र संयोजक सांवलाराम राजपुरोहित जोड़वाड़ा व शक्ति केंद्र संयोजक अशोक कुमार प्रजापत तवाव की उपस्थिति में एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय व भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा के 41 वर्ष से समर्पित भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से पौधे को अपना अमूल्य त्याग व कठोर परिश्रम से आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल रूपी विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित हुआ है। जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और अंत्योदय को लेकर समर्पित भारतीय जनता पार्टी चमचम की श्वास बनी है। खबर 12 से, जहां छबड़ा विकास पुरुष के नाम से अपनी पहचान रखने वाले विधायक प्रताप सिंह सिंधवी ने आज छबड़ा पहुंचकर राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में स्वीकृत करोड़ों रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। सिंधवी के वार्ड 20 स्थित रेणुका नदी भूमि पूजन समारोह स्थल पहुंचने पर वार्ड पार्षद विपिन शर्मा के नेतृत्व में वार्ड वासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत कर सिंधवी को फूल मालाओं से लाद दिया गया। सिंधवी के स्वागत को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। उल्लेखनीय है कि विधायक प्रताप सिंह सिंधवी के अथक प्रयासों से अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में छबड़ा व चीपाबड़ौद को 4 करोड़ से अधिक विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यों को लेकर सौगात दी गई थी, जिनमें थर्मल पावर प्लांट में 660 और 660 मेगावाट की 2 इकाइयां, छबड़ा में कन्या महाविद्यालय व सावित्रीबाई फूले छात्रावास, नवीन अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास और ग्राम पाली में नवीन पुलिस थाना व बंजारी में उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वीकृत किया है। उसी के तहत आज छबड़ा के वार्ड 20 व अन्य वार्डों में होने वाली विभिन्न योजनाओं के निर्माण को लेकर विधायक सिंधवी द्वारा लगभग 4 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व भूमि पूजन किया गया। सिंधवी ने मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, छबड़ा में विकास को लेकर कोई कमी नहीं रखी जाएगी। पावटा से खबर, जहां विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के उपलक्ष्य में पावटा भूमिका प्लाजा स्थित एसजीएन हॉस्पिटल में डॉक्टर जयराम यादव के निर्देशन में आवर प्लेनेट आवर हेल्थ की थीम पर संगोष्ठी का आयोजन किया। डॉक्टर जयराम यादव ने आयोजित संगोष्ठी में संबोधित करते हुए कहा कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाना और उसके प्रति उन्हें जागरूक करना है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसे अच्छे इलाज की सुविधा मिल सके, साथ ही लोग जागरूक हो ताकि दुनिया भर में फैली गंभीर बीमारियों की रोकथाम की जा सके। में स्वस्थ होने के तरीकों के बारे में अवेयर किया गया और जो इस साल थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस की, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। आज हमारे यहाँ डॉक्टर दर्शन पांडा हैं जो कि जनरल फिजिशियन हैं, उन्होंने इस बारे में डिटेल से बताई गई। अभी मैं आपको थोड़ा आज की जो डेट में हमारे एनवायरनमेंट की वजह से सराउंडिंग में जो डिजीज बढ़ रही हैं, दिन प्रतिदिन कैंसर की बीमारियां इंक्रीज हो रही हैं, जो कि अपने पहले भी रीयूजेबल या प्लास्टिक वगैरह यूज करने से या फूड पैक्ड आइटम के यूज़ से कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से जो सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे सिलिकोसिस है या फैक्ट्री एरिया में, और दूसरे एलर्जिक राइनाइटिस है, अस्थमा की बीमारियां आज बढ़ रही हैं। अभी तापमान के हरनावदा शाहजी थाना क्षेत्र से खबर, जहां कचनारिया कला गांव में बुधवार रात्रि को 12 बजे राधेश्याम लववंशी के मकान में दीवार में होल लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। किसान राधेश्याम लववंशी ने बताया कि फसल बेचकर 50,000 मकान में नकदी रखे हुए थे। रात्रि को 12 बजे के बाद चोरों ने मौका देकर सबके सोने के बाद पीछे की दीवार की ईंट हटाकर मकान में प्रवेश किया और नकदी सहित एक तेल की 5 लीटर केन को लेकर फरार हो गए, जिसकी हरनावदा शाहजी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। इन दिनों किसान अपने पूरे सीजन की खून पसीने की कमाई करके अपनी फसल को बेचकर बड़ी मुश्किल से कुछ रुपए इकट्ठे करता है और उनसे घर की आवश्यक कार्यों को पूरा करने का सपना संजोता है। ऐसे में चारों ओर किया गया वज्रपात बड़ा ही दयनीय होता है। ऐसी स्थिति में चोरी की वारदातें बढ़ने से ग्रामीण सहित कस्बे के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। खबर जोधपुर से, जहां शहर की रातानाडा थाना पुलिस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मारने की धमकी देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के बाद जांच में सामने आया कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के एक फैसले से नाराज था। रातानाडा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मारने की धमकी देने वाले शख्स को राकेश सिंह शेखावत को गिरफ्तार किया, जो जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है और मूलतः सीकर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार राकेश सिंह शेखावत ने बताया कि राज्य सरकार ने कुछ दिनों पूर्व एक आदेश निकाला था जिसमें कहा था कि एक वर्ष विशेष के त्यौहार के दौरान विद्युत कटौती नहीं की जाए, जबकि दूसरे वर्ग के त्यौहार के वक्त कई बार विद्युत कटौती की जाती है। इस फैसले से नाराज था। उसे नशे में सोशल मीडिया पर यह धमकी लिखी थी। मामले की जानकारी मिलते ही रातानाडा थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ भी नहीं है भाई, नौरतों में कोई दिक्कत नहीं है, बिजली कटे नहीं कटे, दिवाली पे कटे कोई दिक्कत नहीं है, रमजान में नहीं कटनी चाहिए, उनको दिक्कत होती है। ऐसे चीजों पे गुस्सा आ जाता है, आदमी लिख देता है। इंटेंशन नहीं था, था ये मारने की इच्छा थी या खाली मारने की इच्छा तो मेरे पास हथियार नहीं मारूंगा, तो इच्छा थी आपकी? हथियार होता तो मार देता है। जोधपुर के प्रतापनगर थाने में एक साथ बिजनेस कर रहे दो पार्टनरों ने दूसरे पार्टनर पर धोखाधड़ी कर 81 लाख रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया। मामले के बारे में बताते हुए प्रतापनगर थाना ने अधिकारी सोमकर ने बताया कि विशाल गुजर अपने पार्टनर के साथ फर्नीचर का काम करता है। इस दौरान उनके पार्टनर ने उन्हें चाइनीज आइटम में निवेश का झांसा दिया और उस पर इन्वेस्ट करवाई। लंबे समय के बाद भी उसे ना तो 1% लाभ मिला और ना ही इन्वेस्ट का सामान। इस तरह से उसके साथ 81 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और अब अनुसंधान जारी है। में बात करेंगे आगरा की, जहां मलपुरा कस्बे में झगड़े की सूचना पर पुलिस को पहुंचना भारी पड़ गया। दबंगों ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से हमला बोल दिया, पथराव भी किया। इससे दोनों बुरी तरह लहूलुहान हो गए। बाद में दोनों पुलिसकर्मियों पर तमचे से फायर झोंक दिया, लेकिन वो गोली से बच गए। मामले में 5 नामजद और 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला मलपुरा कस्बे का है। अर्चना देवी मंगलवार रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना दी कि आधा दर्जन से अधिक पड़ोस में रहने वाले दबंग उनके घर आ धमके। उन्होंने लाठी डंडे से हमला बोल दिया, वहीं मेरे बेटों और मेरा गला दबा दिया। इसकी जानकारी पर चीता मोबाइल पर तैनात मुख्य आरक्षी देवेंद्र सिंह और आरक्षी अभिषेक पहुंच गए। पुलिस को देख दबंग भड़क गए। उन्होंने लाठी डंडे से पुलिस पर हमला बोल दिया। खबर सीकर से, जहां सीकर में जीन माता मंदिर में लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने 4 दिनों में दर्शन कर लिए हैं। अब की बार मेले की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था एसपी रिकवर राष्ट्रीय दीप के निर्देशन में डिप्टी विकास कुमार और वानोली थाना प्रभारी कैलाश यादव की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर रही है। कैलाश यादव ने बताया कि मेले में आरएससी की 2 कंपनी व 200 होमगार्ड मेले में तैनात किए गए हैं, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसी क्रम में सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने मेले का जायजा लिया। कलेक्टर के साथ दाता रामगढ़ एसडीएम राजेश मीणा, डिप्टी विकास कुमार, एसएचओ रानोली जाप्ते के साथ मेले का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारी को निर्देश दिए कि रजत पुजारी ने कलेक्टर को माता के दर्शन करवाए और पूजा अर्चना की। वहीं एशिया के सबसे छोटे जिले में दर्शन किया और माता रानी की पूजा अर्चना की। पवन परासर ने बताया कि इनकी शादी 20 दिन हुए हैं। देवकरण व सोनम, जिनकी शादी के 20 दिन हुए, देवकरण अजमेर का रहने वाला है और सोनम मुंबई की रहने वाली है। सोनम बॉलीवुड में काम करती है। निरीक्षण किए और साथ ही माता के दर्शन किए। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने निरीक्षण के दौरान कौन सी व्यवस्थाएं वापस करने के निर्देश इनको दिए और जो ये मेला अष्टमी तक 9वीं तक बढ़ेगा, इसके लिए उन्होंने क्या और व्यवस्थाएं कर रखी हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रों की सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे हमारा माता का बहुत पुराना प्राचीन और बड़ा स्थान है, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय लोग भी और आसपास के जिलों से, आसपास के राज्यों से भी इस समय यहाँ पे लोग आते हैं। और कल जो है अष्टमी के दिन भी थोड़ी भीड़ रहने की संभावना है, क्योंकि कुछ एक ऐसे समय है जो एक दिन आते हैं और फिर अष्टमी के नवमी को तो नहीं, लेकिन हाँ अष्टमी के दिन जरूर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। संडे को भी यहाँ पर मेरे ख्याल से 10 से 20 हज़ार लोग थे और उसके बाद अष्टमी में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो उसके लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस मौसम में जो है वो यही है कि हाँ समय समय पर रास्ते में सब जगह पीने के पानी की व्यवस्था हो, पेयजल की दिक्कत नहीं हो सके।
तो हमने PHOD को सबसे सख्ती से निर्देश दिए कि इस समय मेले के समय विशेष जितनी भी व्यवस्थाएं की जानी है भक्तों के लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में सबसे आवश्यक चीज़ जो है वो पानी है। और यहाँ पे आमतौर पर बहुत कम देर के लिए रुकते हैं, ओवरनाइट स्टे नहीं करते हैं, इसलिए लगातार मूवमेंट बना रहता है। लेकिन जो आने जाने वाला रास्ता है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो ब्लॉक हो तो फिर यहाँ पे अचानक से भीड़ बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो उसके लिए हम लोगों ने मीटिंग करके आवश्यक निर्देश दे देंगे। बिजली और सड़क विभाग ने हमने बुलाया है, हालांकि इनका काम मेले से पहले इन्होंने कर दिया था। जो रेवासा जीवमाता रोड है उसको भी फिलहाल ट्रेबल कर दिया गया, क्योंकि लंबा चलने वाला काम है, तो उसको पूरा होने में समय लगेगा, इसलिए उसको अभी लेवल कर दिया है ताकि किसी तरह की दुर्घटना होने की संभावना नहीं हो। सर, एक मेले के दौरान पशु बलि और शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन कई जो श्रद्धालु अज्ञानतावश जो यहाँ पशुओं को लेकर पहुँच रहे हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन और सभी जो मेला कमेटी के जो वॉलेंटियर उनको समझाकर वापस भेज रहे हैं, लेकिन ये इनमें जागरूकता लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से क्या अभियान चलाया जाएगा? देखिए, ये कोई प्रशासन नवरात्रों में आते हैं माता के, और माता रानी के आने के बाद हमें बहुत फायदा हुआ है। मान सम्मान समाज में भी बहुत मान सम्मान मिला है, और सभी जगह जाते हैं वही भी हमारा मान सम्मान। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके